आज हम आपसे कुछ बातें करने जा रहे हैं। इसका सीधा सरोकार आपसे है। आपको पता है क्यों आपके बच्चों को फटे स्वेटर मिलते हैं? क्योंकि उन स्वेटरों के लिए आवंटित पैसों से कोई भ्रष्ट मंत्री प्लॉट खरीद रहा होता है। आपको पता है क्यों आपके बच्चों को खराब जूते मिलते हैं? क्योंकि उन जूतों के लिए आए पैसों से कोई भ्रष्ट मंत्री खेत खरीद रहा होता है। आपको पता है क्यों आपके बच्चों को मिड डे मील में नून रोटी खानी पड़ती है? क्योंकि उन पैसों से कोई भ्रष्ट मंत्री अय्यासी की मलाई काट रहा होता है। आप जानते हैं क्यों 20 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाकर आपके बच्चों के हिस्से में कुपोषण का अंधेरा दिया जाता है? इसलिए ताकि भ्रष्ट मंत्री अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बना सके। जब जब कोई स्कूल जर्जर होकर गिर रहा होता है, तब तब कोई भ्रष्ट मंत्री आलीशान महल खड़ा कर रहा होता है। चुनाव ड्यूटी में कोरोना संक्रमित होकर मरने वाले 1621 शिक्षकों की मृत्यु को नकार कर मात्र 3 बताने वाले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार शास्त्र रच डाला है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के हक के स्वेटर, मिड डे मील, जूते, यहाँ तक कि दूध को मार लेने वाले मंत्री जी ने बेशर्मी की हर हद को पार करते हुए गरीबों के हिस्से की नौकरी तक चुराकर फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर अपने भाई को दे दी और भरी मीडिया में कहा, क्या मंत्री गरीब नहीं हो सकता? मैं गरीब नहीं हो सकता। मीडिया में जब मंत्री जी से उनके भाई के फर्जी नियुक्ति पर पूछा तो अधिकारों की बात करते हुए मंत्री ने बड़ा साधु वाला जवाब दिया, जैसे कुछ पता ही नहीं। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। मगर जब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की भर्ती के विषय में पूछा गया तो बेशर्म मंत्री कह रहे हैं, अरे भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। आदित्यनाथ जी के मंत्री जी, अगर गरीबी आप जैसी होती है तो हर आदमी गरीब होना चाहेगा। वो चाहेगा उसे भी कमर तोड़ महंगाई के बीच करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम मिल जाए। अगर गरीब होने से सड़क दरवाजे तक बन जाए तो हर कोई गरीब होना चाहेगा। आपको बता दें, भ्रष्टाचार शास्त्र के रचनाकार और आदित्यनाथ सरकार के तथाकथित गरीब मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विशुनपुर बैराडीह में 7 करोड़ की जमीन, जिसका सर्किल रेट 1,26,29,000 रुपए है, उसे मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा। कामदा लालपुर में 65,45,000 रुपए की जमीन को अपनी माताजी के नाम से सिर्फ 12 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसका मार्केट रेट कम से कम 5 करोड़ रुपए है। इटवा में भी एक जमीन अपनी माताजी के नाम पर खरीदी है, वो भी मात्र 20 लाख रुपए में, जबकि सर्किल रेट 22,01,000 है और मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। ग्राम सनिचरा में फिर अपनी मां के नाम से एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई, जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है और मार्केट वैल्यू 2 से 3 करोड़ रुपए, मगर मंत्री जी को मिली है मात्र 8 लाख रुपए में। ये सारी जमीन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी हैं। सबके विकास की बात करके सत्ता में आई भाजपा और उनके मंत्रियों ने केवल अपना विकास किया है और हमारे आपके उत्तर प्रदेश को बदतर प्रदेश बना दिया है। अब हमको और आपको साथ आना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, वरना ये नौकरी चोर, जमीन खोर पूरे प्रदेश को लूट लेंगे।